डर 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 देखो इसकी आंखों में। इस पूरे राय दुर्ग में हमने सबको फ्री में डर बांटा है। सब लोगों ने ले लिया था, एक सिर्फ तूने ही नहीं लिया था। लेकिन अब तो ले लिया ना? हा? मेरे हाथ पैर बांधकर छुरा लेकर तू मुझे डरा रहा है। मैं तो तुझे ऐसे ही डरा चुका हूँ। एक म्युनिसिपल ऑफिसर को तूने किडनैप किया है। तुझे इसका अंजाम जरूर भुगतना पड़ेगा। कोई भी ना जाने मेरी भुजाओं का पराक्रम, सारी दुनिया पर मैं विजय प्राप्त करूंगा। पता नहीं अब तेरा क्या होगा। अच्छा ठीक है खिलाड़ी नंबर 1, मैंने तुझसे क्या मांगा था? उस झोपड़पट्टी में हमारा एक कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक सिग्नेचर। इतनी सी बात के लिए तकिदा धन तांडव करा रहा है। देख बेटा, हम लोग जहां चाहे घुस सकते हैं। झोपड़पट्टी वालों को कहीं कोने में घुसा देते हैं। तेरे जैसे पापी इंसान के लिए, बेचारे उन स्लम के लोगों से विश्वासघात करने के लिए मैं कभी तैयार नहीं होऊंगा। इतना ही नहीं, कितने मजबूर लोगों को डराकर धमकाकर जोर जबरदस्ती से तेरे शुरू किए हुए काले धंधे, फैक्ट्रियां, लूटमार के बारे में सरकार को बताकर उन्हें बंद करवा कर रहूंगा मैं। डायलॉग मारता है, फिल्म का हीरो है क्या? दूंगा एक रख के साले। मैंने सोचा मेरा साथ देगा, मेरे नक्शे कदम पर चलेगा, लेकिन तू तो साला सरकार के गुण गा रहा है। ये तेरे अंदर ऐसा क्या है जो तू इतनी हिम्मत दिखा रहा है? क्योंकि किडनैप करने के लिए मेरा कोई बच्चा नहीं है, रेप करने के लिए मेरी कोई पत्नी भी नहीं है, टॉर्चर करने के लिए माँ बाप कोई भी नहीं है। इस दुनिया में अकेला हूँ। मैं किसी माई के लाल से नहीं डरता। साला तू खुद ही हरामी है और मुझे हरामी कह रहा था। है? अनाथ हो गया तू, तेरा कोई नहीं अपना। मैं हूँ इस दुनिया में सबसे बड़ा कमीना। ये खामोशी सहना सकूं मैं। ला 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 ला। माँ, पता चला है कि वो आ रही है। इस राय दुर्ग की मिट्टी पर कदम रखने से पहले उसे मिट्टी में मिला कर आता हूँ मैं। ए छोटे, मगर भैया। बैठ जा। तुझे शाही खाना खिलाकर शेर की तरह पाला पोसा इसलिए नहीं कि तू एक आम औरत के साथ जाकर लड़ता फिरे। ए रंगा। जी अम्मा जी। उस औरत के इतने टुकड़े करो कि उसका नामो निशान मिट जाए। जल्दी जाओ। ठीक है अम्मा जी। चलो रे, चलो आज खत्म कर देंगे। खत्म कर देंगे। क्या रे, मैंने सुना है तुमने घर काफी बढ़िया बनवाया है। मेरा कुछ नहीं है, पैसे मेरे बेटे के हैं। वो अमेरिका में काम करता है। जमीन खरीदी, करोड़ों रुपए खर्च करके आलीशान घर बनवाया। ये सब करने से पहले मुझे एक बार पूछा भी नहीं तूने? अब ये क्या बात हुई? मेरी जमीन है, पैसे मेरे बेटे के हैं, मेरा घर है, मैं आपको क्यों पूछूं? सिर्फ जमीन तेरी है, लेकिन ये पूरा राय दुर्ग हमारा है। यहाँ गाय दूध भी देती है तो पहले मेरे माँ से इजाजत लेती है। ये तो सरासर जाती है। मैं पुलिस पे कंप्लेन करूंगा। दोबारा मेरा पैर तुझ पर पड़ेगा ना तो तू मिट्टी में मिल जाएगा। खबरदार। हे रुद्रा देवी, बड़े बड़े शूरवीरों को पैदा किया है इस देश ने। तुझ जैसे राक्षसों का संहार करने के लिए वो भवानी दुर्गा बनकर, काली बनकर, चामुंडा बनकर जरूर आएगी। तेरी जात का। मालकिन!
तेरे टुकड़ों पर पलने वाले तेरे सारे कुत्तों को तो मैंने धरती और आसमान की तरफ काट के अलग अलग कर दिया। बस अब इनका अंतिम संस्कार करना है। ए सुन, तूने जहाँ कदम रखा है ना, रुद्र देवी का इलाका है वो। मसल कर रख दूंगी। तेरा यही अहंकार मिटाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। तू यहाँ नहीं आई है, हमने तुझे बुलाया है। अपनी ये जो सरकार है ना, वो एक विधवा की तरह है, कोई भी उसका पति बन सकता है। अब जो सरकार सत्ता में है ना, उसके पति हम हैं। ये बात अच्छी तरह समझ ले। हमारी सरकार कभी एक विधवा नहीं कहलाएगी, और जब तक मुझ जैसे निष्ठावान कानून के रखवाले रहेंगे, सरकार सदा ही सौभाग्यवती रहेगी। मेरा मामा जब स्कूल में पढ़ता था तब उसने एक मास्टर का सर काट डाला था, और तूने उसी आदमी को गिरफ्तार करके रास्ते पर उसका जुलूस निकलवाया। हाँ, तूने सिर्फ एक आदमी से दुश्मनी नहीं की है, उसके पीछे और भी सैकड़ों हाथ है। अगर हम चाहते तो तुझे कैसे भी, कहीं भी, किसी भी वक्त पर ऊपर पहुंचा देते, लेकिन नहीं। तूने हमसे दुश्मनी मोल लेकर बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए मरेगी तू। इसलिए हमने तुझे यहाँ बुलाया। यही 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 तेरी की हुई यही सबसे बड़ी गलती है। हाँ, वहाँ ड्यूटी के नाम पर एक रावण को भेंट चढ़ा कर आई हूँ, और यहाँ ओटी के नाम पर तुझ जैसे राक्षसों को काम तमाम कर दूंगी। 50 लोगों को मारने से ये मत समझना कि तू झांसी की रानी कहलाएगी। ये हमारा गांव है, तेरा शहर नहीं है। तुझे छोड़ेंगे नहीं। तू एक औरत है, ये भी भूल जाऊंगा मैं। लटका कर बीच से चीर डालूंगा मैं तुझे। ए राका, नहीं बेटा, इसे इतनी आसानी से मार देंगे तो मजा नहीं आएगा। अब जब ये इतना उछल ही रही है, तो इसे अखाड़े से घसीट कर इसे अच्छे से मसल कर फेंक दे, तब आएगा खेल का असली मजा। हाँ, तेरे जैसे मजा लेने वाले बहुत सारे लोग मिट्टी में मिल चुके हैं। अब तुम्हारी बारी है। यहाँ वहाँ कहीं भी बचकर नहीं भाग पाओगे। तुम सबकी मौत बनकर तुम सबके कब्र पर तांडव करूंगी। ए भवानी, बस कर। तांडव करने के लिए ये तेरे बाप की जगह नहीं, हमारा इलाका है। एक कुत्ता जहाँ कहीं भी जाकर गीला करता है, अपना इलाका समझकर सब पे भौंकता भी रहता है, लेकिन एक शेरनी के आने से तुम दबाकर कहीं जाकर छुप जाता है। इधर देख ले, शेरनी खड़ी है। तुझ जैसी बहुत सी शेरनियों को पिंजरे में बंद करके उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखने वाला एक मर्द हूँ मैं, जान ले। पिंजरे में बंद करके दूर खड़े रहकर देखना मर्दानगी नहीं कहलाती। शेरनी को कभी देखा है तूने? देखा है तूने? देखा है तूने? ले देख ले। अगर तेरे अंदर हिम्मत है, तेरे बाजुओं में दम है, तो शेरनी की आंखों में आंखें डालकर सामने आकर खड़े होकर दिखा। बच्चा दहशत से डर गया क्या? ए भवानी, ज्यादा फुदक मत। तेरा साथ देने के लिए यहाँ तेरे डिपार्टमेंट का कोई आदमी नहीं आएगा। तेरे ऊपर जो एसी, डीसी, आईजीपी, डीजीपी है ना, उसके ऊपर जो काउंसलर, कॉर्पोरेटर, एमएलए, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हैं, ये सारे नेता लोग हमारे ही फेंके हुए टुकड़ों पर पलते हैं। तू यहाँ आई है, बस इतना ही तेरे डिपार्टमेंट को पता है, लेकिन तू यहाँ से कहाँ जाएगी ये किसी को भी पता नहीं चलने वाला। आखिर किसके भरोसे पर तू इतना उड़ रही है? हाँ, किसी के भरोसे से कोई नहीं उड़ता। ये तो तेरे बाप को भी मालूम नहीं था कि इसकी कोख से तेरे जैसे नालायक पैदा हुआ। पुलिस डिपार्टमेंट में कदम रखने के बाद मैंने 3 सरकारें बदलते देखी है, 3 गाँव में घूमी हूँ, 300 एमएलए से टकराई हूँ और 3000 क्रिमिनलों को मारकर अंदर कर चुकी हूँ। अब चाहे तुम जैसे 3000 लोग भी आए, जब तक इस देश के लोगों का आशीर्वाद मेरे सर पर है, मेरा बाल कोई भी बांका नहीं कर सकता। अगर किस्मत में मौत होगी तो मरने से पहले तुम लोगों को यमराज के दर्शन करवा दूंगी। पैदा होकर तुम सब लोगों ने लोरियां सुनी होंगी, गाने सुने होंगे, भजन भी सुने होंगे, लेकिन अब जो साउंड तुम लोगों को सुनाई देगा, सुनाई दिया? सुनाई दिया? बीता हुआ कल तेरा था, आने वाला कल मेरा है। तुम लोगों की तकदीर को खून से लिखूंगी। मेरी ताकत मेरी खाकी वर्दी में है।
उससे टकराओगे तो खाक हो जाओगे। ब्लॉक! आगे बढ़ने की कोशिश की तो समझ लो तुम लोगों का खेल यही खत्म कर दूंगी। दूर रहना, दूर रहना, दूर रहना, दूर रहना। काटूंगी तो तुम्हारे शरीर का एक एक टुकड़ा गांव में भी नजर नहीं आएगा। अगर फर्ज के लिए जान दे सकती हूँ तो जरूरत पड़ने पर जान ले भी सकती हूँ। अगर ज्यादा होशियारी की तो इस तलवार से एक एक की गर्दन काट कर यही लाशें बिछा दूंगी। मेरा नाम जानते हो ना तुम? मेरा नाम है शक्ति। दूर रहना वरना मिल जाएगी मुक्ति। मुक्ति। ए, आजकल ये सारे लोग ठीक से हफ्ता वसूल नहीं कर रहे हैं। ए, कहाँ है वसूली के सारे पैसे? तुम जाके देखो उन्हें। ए, वो लोग आए क्यों नहीं अभी वसूली तक? पे गए हैं वो लोग। ठीक है, भाई ए, अटरे नमस्ते। कहाँ है पैसा? ये लो भाई, कितना है ये? आज की पूरी वसूली है। ए राजा, इसको चाय पिला। ए सुन, चाय चलना तू। एक चाय बन दिलाना मुझे, दिलाना। मैं जो कहूँगा मुझे। करेगी क्या? तू जो बोलेगा मैं सब करूंगी। इसे एक थप्पड़ मार के दिलाना। दिखा। बस इतना हाँ। ही ना। ए, मार दिया है। अब ए, इस दिलाना, पगली को चाय देना। जल्दी देना, जल्दी। ए अशोक, बेचारी पागल है यार, इससे ये नहीं कराना चाहिए। देख मैं क्या करवाता हूँ। तू करवाएगा? ठीक बताए है, क्या करवा। करवाना चाहिए? देख रहे कुछ करवा रहा है। ए, चाय देना, जल्दी देना। हेलो, एक और बन चाहिए क्या? हाँ चाहिए, मैं जो कहूँगा करेगी? हाँ करूँगी। जल्दी से बटन खोल। किसका? शर्ट के। ठीक है, खोलती मेरी हूँ। नहीं, हाँ? अपनी। ठीक है, खोलती हूँ। हाँ। खोलती हूँ। हाँ खोल। खोलती हूँ। हाँ खोल रही हूँ। देख, बंद जल्दी खोल। दिलाओगे ना? खोल जल्दी रही खोल, हूँ। हाँ? जल्दी। बंद दो ना मुझे, मैं खोल रही हूँ। जल्दी से बंद दिलाओ ना। जल्दी जल्दी। चाय भी दिलाना। हाँ? चाय भी दिलाना। मेरा हाथ तोड़ दिया। हमारे जीने के तरीके से चरित्र की रचना होनी चाहिए, रक्त चरित्र से नहीं। अगर तुम लोगों ने दोबारा इन मासूम लोगों के साथ जुल्म किया तो मैं तुम लोगों का खून बारिश की तरह बरसा दूंगी। दफा हो जाओ। आप सब पुलिस हैं। जब आप ही करप्ट रहेंगे तो सिस्टम को करेक्ट कैसे करेंगे? जब एक पुलिस वाला वर्दी पहनकर निकले तब उसे लोग ये ना कहें कि देखो सामने से मामू जा रहा है, बल्कि वो गर्व से ये कहें कि वर्दी में पुलिस वाला जा रहा है और गर्व से उसे सैल्यूट मारे। संस्कृति का संरक्षण करने वाला ही पुलिस है। सार्वजनिकों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने वाला ही पुलिस है। अन्याय को मिटाकर न्याय दिलाने वाला ही पुलिस है। युवा पीढ़ी को सही रास्ता दिखाने वाला भी पुलिस है। जो बीमार होता है वो अस्पताल जाता है, जिसे न्याय चाहिए वो अदालत जाता है, जिसे वरदान चाहिए वो मंदिर जाता है। अगर किसी को कहीं भी कैसी भी परेशानी हो तो उसकी मदद के लिए पहुंचती है पुलिस। इसी तरह सूरज के निकलने से ढलने तक, इंसान के पैदा होने से उसके मरने तक, हर दिन, हर समय, हर घड़ी, पल पल उसकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है ये पुलिस। परेशानी में अक्सर लोग 100 नंबर क्यों डायल करते हैं पता है? क्योंकि पुलिस 100% करेक्ट है। उसे करप्ट मत कीजिए। खाकी वर्दी को हम पर नाज नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें खाकी वर्दी पर नाज होना चाहिए। अगर पति निकम्मा हो तो पत्नी को तकलीफ होगी, और अगर एक भी पुलिस निकम्मी निकली तो पूरे देश को तकलीफ होगी। पहले आप लोग क्या करते थे ये मुझे नहीं जानना। अब आज से आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊं। आज के बाद आप लोगों को किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं।
जो पैदा हुआ है वो जरूर मरेगा। मरने के बाद वो दोबारा जन्म लेगा मुझे पता नहीं, लेकिन कल जो बच्चे पैदा होंगे वो हमारा नाम सुनते ही हमें सैल्यूट करने चाहिए। जिंदगी भर चुप रहकर जीने के बजाय सिर्फ एक ही दिन क्यों न मिले, शेर की तरह जीना चाहिए। आज के बाद पुलिस स्टेशन हमेशा आप लोगों के लिए खुला रहेगा। जैसे हर एरिया में एक मंदिर होता है वैसा हर एरिया में पुलिस स्टेशन। जैसे बचाने के लिए ऊपर वाला है, यहाँ रखवाली के लिए मैं हूँ। अगर आज के बाद कोई भी आपके साथ गलत करे तो कंप्लेन कीजिए, उसे घसीट कर मारूंगी। चुपचाप घर चल। देख तू ऐसा करेगी तो मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी। चल बेटी चल, जिद मत कर, चल चल बेटी, मेरी बात मुझे जिद नहीं करते बेटा। भगवान की दया से हमारे इलाके में एक अच्छी अफसर आई है। बिल्कुल सही। इस ऑफिसर को देखकर लगता है वो इस नर्क को स्वर्ग बना कर रहेगी। अब हम बेफिक्र होकर कहीं भी आ जा सकते हैं। चलिए चलिए चलिए। गरीबों को लूट कर उसने यहाँ जो काला बाजारी शुरू की है ना, जो गैर कानूनी फैक्ट्रियाँ चला रहा है ना, उन्हें 24 घंटे के अंदर सीज करवा दूंगी। जाकर बोल दे अपने मालिक को। समस्त लोक पर मैं राज करने वाला, तू जहाँ भी जाएगी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। इस रावण भक्त को ललकारा है तूने, घोर अपराध है ये। तेरे पूरे अस्तित्व को मैं मिटा दूंगा, मिटा दूंगा, मिटा दूंगा, मिटा दूंगा। ए नारे, इस रावण के बारे में तू गलत आदमी से पूछ रही है। देख मैं खुद ही आ गया। निकल यहाँ से। अब जो करना है तू कर लेना। हेलो, कर लेना। क्या कर लेगा बे? नहीं होगा। दाव देता हूँ मैं तेरी हिम्मत की। मेरे गांव में घुसकर मेरे फैक्ट्री को ही ताला लगा दिया। इस बहादुरी के लिए मुझे तुझे कुछ देने का मन कर रहा है। क्या दो क्या दो क्या दो क्या दो? शक्ति। मैंने सोच लिया कि मुझे तुझे क्या देना है। ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले। तूने जो काम किया है उसके लिए यही है मेरी तरफ से तेरे लिए सम्मान। हेलो भाई, हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है भाई। हा? तेरे इस सम्मान के लिए मेरी तरफ से इनाम। भाई, हमारी ऑयल मिल में भी आग लग गई है। क्या हुआ? मेरे दिए हुए सिर्फ 2 ही झटके से तेरा पूरा घमंड चकनाचूर हो गया। यह है खाके की ताकत। ऐसा टॉर्चर करूंगी तुझे कि रायदुर्ग के गली गली में अपने कपड़े फाड़कर अपना सर मुड़वाकर पागलों की तरह घूमता फिरेगा। एक बात अच्छी तरह से जान ले, जब तक ये शक्ति इस गांव में है तू पेड़ का एक भी पत्ता नहीं हिला पाएगा। तू चिल्लाएगा तो ऑफेंस होगा, मैं चिल्लाऊंगी तो डिफेंस होगा। तू मारेगा तो अन्याय, मैं मारूंगी तो न्याय। तू शूट करेगा तो केस होगा, मैं शूट करूंगी तो न्यूज। इसलिए सरकार ने हम जैसे को वर्दी देकर तुझ जैसे लोगों का हिसाब चुकता करने के लिए भेजा है। यहाँ खड़े सभी पुलिस वाले मिलकर तुझे कुत्ते की तरह मारे, इससे पहले चुपचाप निकल जा यहाँ से। तुझे प्यार से नम्रता से समझाने के लिए मैं गांधी जी के रास्ते पर नहीं चलती, नेताजी के रास्ते पे चलती हूँ। तू जानता नहीं मुझे, मैं जब दहाड़ूंगी तो तेरा ये पूरा रायदुर्ग इलाका में भूचाल आ जाएगा। अब अगर तू और भी थोड़ी देर यहाँ रुका ना तो मुझे कसम है अपने देश की, तुझे यही काट के रख दूंगी। भाई आपका फोन बज रहा है। हेलो, राका, मैं शामराव बोल रहा हूँ। उस पुलिस वाली को सबक सिखाने आ रहा हूँ मैं। ये आप क्या कह रहे हो मामा? मेरी बेल हो गई, बस 24 घंटे के अंदर मुझे यहाँ से रिहा कर देंगे। जिसने हम लोगों का जीना हराम कर रखा है उसको तड़पा तड़पा कर मारकर फेंक देंगे।
ए, घुमा रे गाड़ी, अब आएगा मजा।